हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ऐड न्यू नॉरिश यूजर डिटेल्स इन गूगल शीट्स। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम नॉरिश और गूगल शीट्स के बीच में कनेक्शन बना सकते हैं कि जैसे नॉरिश की वेबसाइट पे कोई नया यूजर साइन अप होगा, मतलब कोई नया यूजर ऐड होगा, तो ऑटोमेटिकली उस यूजर की डिटेल्स आप ऐड कर सकते हैं गूगल शीट की रो में, ताकि आप वहां पे अपने सारे यूजर्स का एक बैकअप रख सकें। अब इस पूरी प्रोसेस को हम ऑटोमेट करेंगे पेबली कनेक्ट की मदद से, नॉरिश और गूगल शीट्स के बीच में कनेक्शन बना के। इसमें हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी नॉरिश और हमारी एक्शन एप्लीकेशन होगी गूगल शीट्स। तो आप कैसे बना सकते हैं उस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं नॉरिश और गूगल शीट्स को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन नॉरिश और गूगल शीट्स के बीच में कि जैसे नॉरिश में कोई नया यूजर ऐड होगा, मतलब कोई नया साइन अप होगा, तो ऑटोमेटिकली उस यूजर की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट्स की रो में। अब ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पेबली कनेक्ट की मदद से गूगल शीट्स और नॉरिश के बीच में कनेक्शन बना के। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नए यूजर है तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पेबली की ये 5 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना पेबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब हमारे सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पेबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद हमको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो हमको यहाँ पे बनाना है। जैसे ही क्रिएट वर्कफ्लो पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूं ऐड न्यू नॉरिश यूजर डिटेल्स इन गूगल शीट्स। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए हमको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए आज मैं चाहता हूं कि जब भी नॉरिश पे जो वेबसाइट मैंने बनाई है उस पर कोई नया साइन अप होता है, मतलब कोई नया यूजर ऐड होता है, तो उस यूजर की डिटेल्स मैं ऐड करना चाहता हूं अपनी गूगल शीट में, ताकि मैं अपने सारे यूजर की डिटेल्स का बैकअप रख सकूं अपनी इस गूगल शीट में, जैसे कि उनका नेम, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल और यूजर आईडी। अब देखिए इसमें जो हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी नॉरिश। नॉरिश में जब तक कोई नया यूजर ऐड नहीं होगा तब तक हमारा वर्कफ्लो तो ट्रिगर होगा ही नहीं, तो हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी नॉरिश। नॉरिश में नया यूजर ऐड होते ही एक्शन एप्लीकेशन मतलब गूगल शीट में उसकी डिटेल्स आके हो जाएंगी रिकॉर्ड। अब हम जाएंगे पेबली कनेक्ट पे, चूज करेंगे हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन। यहां से मैंने चूज करी अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन नॉरिश, और नॉरिश में क्या हो रहा है, नॉरिश में नया साइन अप हो रहा है हमारी वेबसाइट पे, तो ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू साइन अप। अब जैसे ही नॉरिश पे कोई नया साइन अप होगा इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा, और एक्शन एप्लीकेशन मतलब गूगल शीट में उस यूजर की सारी डिटेल्स जाके हो जाएंगी रिकॉर्ड। तो एक्शन एप्लीकेशन होगी हमारी गूगल शीट, एक्शन इवेंट हमारा होगा ऐड न्यू रो। अब देखिए नॉरिश और गूगल शीट्स दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम यूज कर रहे हैं पेबली कनेक्ट का। अब सबसे पहले नॉरिश का अकाउंट मैं कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से, कि जैसे नॉरिश पे कोई नया साइन अप होगा तो ऑटोमेटिकली उस यूजर की डिटेल्स पेबली कनेक्ट है अपने पास कैप्चर कर लेगा, ताकि हम उस डिटेल्स को ऐड कर पाए अपनी गूगल शीट में। तो देखिए उसके लिए हमको यहाँ पे दिया है वेबहुक यूआरएल। वेबहुक यूआरएल का काम ही होता है दो एप्लीकेशंस के बीच में कनेक्शन बिल्ड करना, ये एज अ ब्रिज की तरह करता है एक्ट। अब क्या होगा, नॉरिश पे जब भी कोई नया साइन अप होगा तो इस यूआरएल की मदद से उस नए साइन अप की सारी डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। तो ये जो वेबहुक यूआरएल है हमको कॉपी करना है, इसके बाद हमको फॉलो करने हैं ये सारे इंस्ट्रक्शंस। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूं, आपको जाना अपने नॉरिश के अकाउंट पे, लेफ्ट हैंड साइड पे आप एक ऑप्शन देख रहे होंगे सेटिंग्स का, क्लिक करना आपको सेटिंग्स पे, फिर आपको स्क्रॉल डाउन करना है नीचे और जाना है इंटीग्रेशंस पे। इंटीग्रेशंस पे जाने के बाद आपको जाना है पेबली कनेक्ट पे, और इसके बाद हमारे सामने ओपन होगी ये विंडो। अब देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे ट्रिगर्स मिलेंगे, जैसे कि कोर्स कंप्लीटेड, नया साइन अप, कोर्स परचेज्ड। तो आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है नया साइन अप का। तो पेबली कनेक्ट पे जो यूआरएल हमको मिला था वो हमको कॉपी करके पेस्ट करना है न्यू साइन अप पे। तो ये जो पुराना वेबहुक यूआरएल है मैं करूंगा डिलीट, और जो पेबली कनेक्ट पे हमको नया वेबहुक यूआरएल मिला था ये कॉपी करके मैं पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे। और जैसे मैं टेस्ट एंड सेव पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे पेबली कनेक्ट को एक रिस्पॉन्स
रिस्पॉन्स होगा रिसीव, एक सैंपल रिस्पॉन्स हो जाएगा रिसीव। तो देखिए यहाँ पे लिखा रहा है सक्सेस, क्लिक करते हैं हम ओके पे और देखिए सक्सेसफुली मेरा नया वेबहुक यूआरएल यहाँ पे कर दिया है सेटअप। हम जाएंगे पेबली कनेक्ट पे और देखिए एक सैंपल रिस्पॉन्स हमको रिसीव हो चुका है। इसका मतलब कुछ इस प्रकार से हमको डिटेल्स रिसीव होंगी जैसे नॉरिश पे कोई नया साइन अप होगा। अब क्लिक करना आपको रिकैप्चर वेबहुक रिस्पॉन्स की बटन पे और आप देखेंगे नोट में हमको बोला है कि अब हमको लॉगिन करना उस एप्लीकेशन में और करना है टेस्ट सबमिशन। इसका मतलब नॉरिश पे एक नया साइन अप करके हमको देखना हमारी वेबसाइट पे एक टेस्ट सबमिशन करके देखना है क्या उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। तो देखिए इनकॉग्निटो विंडो पे मैंने पहले ही अपनी वेबसाइट ओपन करके रखी है। अब जैसे उस वेबसाइट पे मैं नया साइन अप करूंगा तो आप देखेंगे उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट यहाँ कैप्चर कर लेगा। तो चलते हैं हम इनकॉग्निटो विंडो पे, इसको मैं करता हूँ ओपन, क्लिक करना आपको लॉगिन पे और लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है साइन अप पे और यहाँ पे कुछ डिटेल्स पर कर देता हूँ प्रोवाइड। तो मान लीजिए पर्सन का नेम है डेमो यूजर 123, ईमेल आईडी कर देते हैं प्रोवाइड demo123@pablitudes.com, ये मेल आईडी और एक डमी फोन नंबर भी हम यहाँ पे कर देंगे प्रोवाइड। तो एक डमी फोन नंबर विदाउट कंट्री कोड, क्योंकि कंट्री कोड पहले लग गया है तो यहाँ पे मैं कर दूंगा एक डमी कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड। अब जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा आप देखेंगे और देखिए जैसे मैंने सबमिट पे क्लिक किया है सेम पर्सन एज अ यूजर ऐड हो चुके नॉरिश पे, मतलब एक नया साइन अप यहाँ पे हो चुका है। अब हम जाएंगे डायरेक्टली पेबली कनेक्ट पे और देखिए इंस्टेंटली हमको वेबहुक रिस्पांस मिल चुका है। तो ये था उस पर्सन का यूजर नेम डेमो यूजर 123, ये था उनका कॉन्टैक्ट नंबर, ये थी मेल आईडी और ये थी उनकी यूजर आईडी। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। हमने नॉरिश के अकाउंट को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पेबली कनेक्ट से। अब जैसे ही नॉरिश पे कोई नया साइन अप होगा इंस्टेंटली उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब सेम डिटेल्स हम ऐड करना चाहते हैं हमारी एक्शन एप्लीकेशन पे, मतलब गूगल शीट्स पे। तो अब गूगल शीट्स का अकाउंट मैं कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना है एड न्यू कनेक्शन पे, फिर क्लिक करना है साइन इन विद गूगल, चूज करना आपको यहाँ से अपना अकाउंट चूज करने के बाद आपको ऑथराइजेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी पेबली कनेक्ट को गूगल शीट से कनेक्ट करने के लिए। तो क्लिक करूंगा मैं अलाउ पे और अब देखेंगे हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा और देखिए हमारी गूगल शीट्स का अकाउंट कनेक्ट हो चुका है पेबली कनेक्ट से। अब हमको यहाँ पे चूज करनी है अपनी स्प्रेडशीट कि किस पर्टिकुलर स्प्रेडशीट में आप सारी डिटेल्स ऐड करना चाहते हैं। तो देखिए जो मेरी स्प्रेडशीट का नेम है उसका नाम है नॉरिश यूजर डिटेल्स। तो जाऊंगा मैं पेबली कनेक्ट पे, चूज कर लूंगा अपनी स्प्रेडशीट नॉरिश यूजर डिटेल्स और जैसे ही स्प्रेडशीट यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा जो भी कॉलम्स मैंने यहाँ पे बनाए थे ये सारे कॉलम्स पेबली कनेक्ट के पास कैप्चर हो जाएंगे। आप देख सकते हैं सारे कॉलम्स आपको दिखने लग गए होंगे। शीट हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली कर लिया डिटेक्ट क्योंकि एक ही शीट मैंने क्रिएट करके रखी है। अब ये सारे कॉलम्स हम करेंगे फिल मैपिंग की मदद से। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पांस हमको मिला है ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब नॉरिश से, इसी रिस्पांस का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा वो भी विदाउट मैन्युअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करेंगे तो नॉरिश जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे हम करेंगे क्लिक और यहाँ से मैप कर देंगे यूजर नेम, जैसे पर्सन का जो नेम था जिनका साइन अप हुआ है डेमो यूजर 123। इसी तरीके से जो उनका कॉन्टैक्ट नंबर था वो भी मैंने यहाँ पे कर दिया मैप। फिर आती है उनकी मेल आईडी, तो demo123@pablitudes.com, ये भी मैंने कर दी मैप। फिर आती है उनकी यूजर आईडी, तो इसी तरीके से उनकी यूजर आईडी भी मैंने यहाँ पे कर दी है मैप। तो देखिए अब जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा ऑटोमेटिकली ये डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। पर आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका यूज मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है क्योंकि जब भी हमारा वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से हो जाएगा चेंज। इसका मतलब जैसे नॉरिश पे कोई नया साइन अप होगा, कोई नया पर्सन ऐड होगा तो ऑटोमेटिकली उस पर्सन का यूजर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, यूजर आईडी, सारा नया डेटा यहाँ पे आके हो जाएगा अपडेट, हमारा वर्कफ्लो होगा ट्रिगर और सेम डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। इसलिए मैपिंग करना होती है जरूरी प्रोसेस। अगर यहाँ पे मैं ये डेटा मैन्युअली टाइप कर देता तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट। अब हम क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे और अब देखेंगे हमको एपीआई रिस्पांस यहाँ पे रिसीव हो चुका है। तो चलते हैं हमारी गूगल शीट पे और देखिए डिटेल्स अपने आप इस गूगल शीट में आके हो चुकी हैं। तो ये था उस पर्सन का नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल और ये थी उनकी यूजर आईडी। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया पेबली कनेक्ट पे वो सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे अब नॉरिश पे कोई नया साइन अप होगा ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। तो ये चेक करते हैं ऑटोमेशन को हम रियल टाइम में। वापस चलते हैं हम हमारी वेबसाइट पे, वहां पे एक नया साइन अप करके देखेंगे, फिर हम चेक करेंगे क्या वो डिटेल्स अपने आप गूगल शीट में जाके ऐड हो रही हैं या नहीं। तो चलते हैं हमारी वेबसाइट पे, क्लिक करना आपको वापस लॉगिन पे, फिर आपको जाना है साइन अप पे। वापस यहाँ पे प्रोवाइड कर देते कुछ डिटेल्स, मान लीजिए पर्सन का नेम है टेस्ट डेमो 321, ईमेल आईडी है डेमो टेस्ट 321
pablitudes.com। ये मेल आईडी प्रोवाइड कर देते हैं आप एक डमी कॉन्टैक्ट नंबर। तो एक डमी कॉन्टैक्ट नंबर मैंने कर दिया प्रोवाइड। जैसे सबमिट पर मैं क्लिक करूंगा ऑटोमेटिकली इस पर्सन की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। देखिए साइन अप सक्सेसफुल हो चुका है। तो चलते हम डायरेक्टली हमारी गूगल शीट पे और देखिए इंस्टेंटली ये डिटेल्स यहाँ पे आके हो चुकी हैं। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है वो सही से काम कर रहा है। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पे इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पेबली कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।